बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक एक माह में फैसला करने का हुक्म देते हुए वज़ारत कानून से नैब रूल से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद वज़ीर आज़म ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 30 एहतसाब अदालतें कायम की जाएंगी। नई खुसूसी अदालतें बच्चों, खातीन और ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती के मुकदमात की समाअत करेंगी। तर्जमान वज़ारत कानून के मुताबिक नई अदालतों का मरहलावार क़याम माली मुश्किलात के बायस किया जा रहा है। वफाकी वुज़रा ने मसाइल के हल में रुकावट ब्यूरोक्रेसी को करार दे दिया। कहा कि गंदम के में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी की निशानदही होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। महंगाई के मामले पर फोकस किया गया। वफाकी वुज़रा ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदामात पर जोर देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले की तह तक पहुँचेंगे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने गंदम और आटे की कीमतों में कमी से मुतल्लिक भी इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ऐसे इकदाम की तशहीर किसी सूरत कबूल नहीं। इजहार आज़ादी राय और गुस्ताखी में फ़र्क है। आज़ादी इजहार राय की आड़ में नफरत फैलाई जा रही है। दुनिया को इस्लामोफोबिया से बाहर निकलना होगा। आदमी बरादरी दोहरा मयार ख़त्म करे। गुस्ताखाना खाकों से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इजलास में पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े में शहीद होने वालों के लिए फातह ख़्वानी भी की गई। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स के गंदम कोटे में इजाफे का फैसला कर लिया। वजीर आला कहते हैं कि इकदाम से आटे की कीमत में इस्तेहकाम आएगा। पंजाब हुकूमत 25,000 मेट्रिक टन गंदम रोजाना फ्लोर मिल्स को फराहम करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़ार का कहना था कि फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला सूबे के अवाम को मफादात को मद्देनजर रखकर किया गया। इस इकदाम से आटे की कीमत में इस्तेहकाम आएगा। सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है। आटे की कीमतों और फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा को जाती तौर पर मॉनिटर कर रहा हूं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ECC के फैसले के तहत गंदम की इमदादी कीमत 1400 से बढ़ाकर 1600 रुपए फी मन करने का ऐलान किया था, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने अपने एक बयान में कहा कि गंदम की इमदादी कीमत में सिर्फ 200 रुपए बढ़ाना किसानों के साथ मजाक है। चौधरी परवेज इलाही ने मुतालबा किया कि फी मन गंदम की कम अज कम कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। हुकूमत पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। फैसले पर अमल दरामद से रावलपिंडी जिला के 1000 से जायद मर्द खातीन असातिज़ा मुस्तकिल होंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने असम्बली काबीना को इरसाल कर दी। काबीना कमेटी आज एजुकेटर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की मंजूरी देगी। पॉलिसी के तहत नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स की तैनाती और पहले से तैनात एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने का फैसला होगा। अप्रैल 2014 और 2015 में भर्ती होने वाले असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। तहाँ महकमा स्कूल एजुकेशन ने इनके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीह की थी। पेशावर में मस्जिद से मुल्हिका मदरसे से हाल में धमाके में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए डॉक्टरों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। दीर कॉलोनी ज़रगराबाद में मदरसे के हाल में तदरीसी अमल जारी था कि धमाका हो गया। मस्जिद की एक दीवार गिर गई और मिंबर के करीब गड्ढा पड़ गया। धमाके से 8 अफराद जाँ बहक 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके से हाल में चीखो पुकार शुरू हो गई और भगदड़ मच गई। धमाके की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तलबा को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां मुतअद्दिद की हालत नाजुक बयान की जाती है। हाल में एक शख्स बैग उठाए दाखिल हुआ और फिर कुछ लम्हों के बाद धमाका हो गया। जाँ बहक होने वालों की उम्र 20 से 30 बरस के दरमियान है। पेशावर धमाके के एनी शाहिदीन के मुताबिक मदरसे के हाल में एक शख्स बैग उठाए दाखिल हुआ और फिर कुछ लम्हों के बाद धमाका हो गया। धमाके से हर तरफ धुआं फैल गया और चीखो पुकार शुरू हो गई। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक धमाका टाइम बम के जरिए किया गया। धमाके में 4 से 5 किलोग्राम मवाद भी इस्तेमाल किया गया।
वजीर आजम और सदर ममलकत ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वजीर इत्तला शिबली फराज, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दाखिला एजाज शाह ने कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंजो गम का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाका मुतासरीन और शहदा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। शहदा के वर्सा को 5 लाख रुपए और जख्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने धमाका मुतासरीन और शहदा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। शहदा के वर्सा को 5 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे, जख्मियों को 2 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। वज़ीर आला KPK ने कहा कि मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हलाकतों पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मरियम का अपने बयान में कहना था कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, इसी दहशतगर्दी ने आज मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया। मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर होती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज की लाहौर में मुलाकात हुई। अख्तर मेंगल कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ चल रहे थे मगर हुक्मरान रेंग रहे थे, हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो हम आगे नहीं चल सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा कि सिर्फ जल से जुलूसों से काम नहीं चलेगा, कुछ दमादम मस्त कलंदर भी करना पड़ेगा। इमरान खान को मसनद पर बैठाया, हमारे 6 निकात मेट्रो बस से ज्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर हमें पहले कहते थे कि मुतालिबात पूरे नहीं कर सकते तो हम असेंबली फ्लोर पर टाटा ना कहते। मौलाना फजलुर रहमान ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर मुल्क भर में जुमा से पूरा हफ्ता एहतजाज का ऐलान कर दिया। कौम से फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट करने की अपील कर दी। कहा वो जो कहते हैं दहशतगर्द आई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशावर में मदरसे में धमाके की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दे दिया और कहा कि हमारी हमदर्दियां शहदा और जख्मियों के वर्सा के साथ हैं। अगर हुकूमत और रियासती इदारे हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो मैं मदारस से अपील करता हूँ कि वो अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात खुद करें। और अब खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वार्निंग दे दी है कि अगर गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात में किसी भी किस्म की धांधली की कोशिश की गई तो वोटरों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। सकर्दू में जलसा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि किसी को आपके वोट पर डाका नहीं डालने दूंगा। कठपुतली जमातों को सपोर्ट करने वालों को खबरदार करता हूं कि धांधली की कोशिश न करना। अगर धांधली हुई तो गिलगित बिल्तिस्तान की अवाम के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। हम किसी को धांधली की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपका एक ऐसा नुमाइंदा हूं जो न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में आपकी आवाज उठा सकता हूं। अवाम की खिदमत सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। सिंध में मुफ्त अस्पतालों के जाल बिछा दिए हैं। सकर्दू में भी दिल के इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप हमें मुंतखब करते हैं तो बीवी शहीद के बेटे का वादा है कि आपको रोजगार देंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से हुकूमत सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दे रही। अमन और सिक्योरिटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मदारिस में धमाका इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तवील वक्फे के बाद ये वाक़यात दोबारा शुरू हुए। हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ने अगर सिक्योरिटी पर तवज्जो दी होती तो ये वाक़यात पेश न आते। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सिक्योरिटी अदारों ने अलर्ट जारी किया था लेकिन हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दाम न कर सकी। हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि PTM नाकाम हुकूमत को घर भेज कर हकीकी जमहूरियत लाएगी। मुल्क को कानून के तहत चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान बनाने वाली जमात को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीब और बेरोजगारी से मसाइल पैदा हो रहे हैं।
महंगाई खत्म करने और मईशत में बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क को कानून के तहत चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमती नालायकी का साया मईशत के बाद सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं कि मईशत को क्रैश करने वाले आज भाषण देने में मसरूफ हैं। जमहूरियत को अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले जाली चैंपियन बन रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने एक बयान में अपोजिशन रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लिए जमहूरियत वो जो आपको फायदा दे। PTM अपनी करप्शन बचाने में मसरूफ है। अपोजिशन के जल से भारतीय बयानी के सवाल कुछ नहीं है। मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि अंधोनाक वाक़े पर भी सियासत की गई। नून लीग का रवैया अफसोसनाक है। इन्हें अपनी करप्शन बचाने के अलावा कुछ नहीं याद। दहाइयों से इनके मुंह को करप्शन और लूट मार का खून लगा हुआ है। ये खून आशाम दरिंदे अपनी अचारादारी खत्म होते देखकर तिलमिला उठे हैं। बच्चे की पैदाइश पर वालिद को 1 माह की छुट्टी का बिल मंजूर कर लिया गया। वालिद को 3 बच्चों की पैदाइश तक ही छुट्टी मिल सकती है। कानून का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शासिया मरी की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल में कहा गया वालिदा के साथ बच्चे की पैदाइश पर वालिद 1 माह की छुट्टी का हकदार है। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 6 माह और वालिद को 1 माह की छुट्टी मिलेगी। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 4 माह और वालिद को 1 माह, जबकि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 3 माह और वालिद को 1 माह की छुट्टी होगी। बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक वालिद को 3 बच्चों की पैदाइश तक ही छुट्टी मिल सकेगी और इसका इत्तलाक सिर्फ इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों पर होगा। पंजाब हुकूमत ने हफीज सेंटर मुतासिरीन की इमदाद के लिए 2 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का प्लान बना लिया। कमिश्नर ऑफिस ने हफीज सेंटर के नुकसान की असाला रिपोर्ट करके वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुकान के बदले दुकान देने का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। हफीज सेंटर मुतासिरीन बहाली प्रोग्राम के तहत नुकसान का तखमीना 2 अरब तक लगाया गया। पंजाब हुकूमत मुतासिरीन को पंजाब बैंक से फाइनेंसिंग कराने की सहूलत फराहम करेगी। वजीर आला पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 5% मार्कअप पर सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। सॉफ्ट लोन का 8% हुकूमत पंजाब सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी कहते हैं कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यौम सियाह पर एक तकरीब से खिताब करते हुए शहरयार आफरीदी ने कहा कि मसला कश्मीर पर कौम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाना कश्मीर कमेटी की अहम जिम्मेदारी है। बतौर कौम हमें मसला कश्मीर के लिए पुरअज़्म होना होगा। भारत जल्द टुकड़े टुकड़े होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप कुर्बानी दे और अल्लाह आपको रिवॉर्ड ना दे। जवानों को पाकिस्तान के जंगल में दफनाएं, ये हो ही नहीं सकता कि हाफ विडोज थाउजेंड्स में हो। ये हो ही नहीं सकता कि पैलेट गन्स के साथ क्या हुआ हो उन बच्चे और बच्चियों की जिंदगियों के साथ अपाहिज माजूर। हो ही नहीं सकता कि पढ़ा लिखा बच्चा असला हो जाए। ये हो ही नहीं सकता अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री कि आपने 80 लाख इंसानों को ओवरऑल 1.25 करोड़ लोगों को आपने 9 लाख फौजों के कब्जे में दे दिया और उनके पास सुई तक नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर सकें। एंड उसके बावजूद उनको मारा जा रहा है और वो सरेंडर नहीं कर रहे। इसके बावजूद कि 27 साल जेलों में वो कैद बंद हैं, उनको रोजाना क्या क्या ऑफर्स दी जाएंगी और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी औलादों को और प्यारों को ये कहते हैं कि दिस इज अ टेस्टिंग टाइम, स्टे फर्म, डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड दैट डे वी विल विटनेस वेरी सून। एंड लेट मी मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ठाक घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मैं हूँ शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खड़े परचम
तले वादे हैं किए खुद से हमने ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात शादमान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात शादमान है हम बड़ी कठिन राहें देखी है हमने सितम के कितने सनम तोड़े हैं हमने ना सर झुके ना हम रुके ना हम गिरे ना हम मुड़े वो डरते हैं क्योंकि हम हैं उनके सामने हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे वो हालात शादमान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे वो हालात शादमान है हम जान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक जान से प्यारी है हमको इसकी खाक आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार आने वाले दौर को बनाए तापनाक अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम पाकिस्तानी फौज के जवान है हम अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार हर घड़ी तैयार हैं हम हर घड़ी तैयार हर घड़ी तैयार हैं हम टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है?
ویلکم بیک۔ سعودی عرب میں کشمیری قوم سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے سفارت خانہ پاکستان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سفارتی افسران اور عملے نے یوم سیاہ پر مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ دیکھتے ہیں سعودی عرب سے رانا عظیم کی یہ رپورٹ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں منعقد ہونے والی بلیک ڈے کشمیر کی تقریب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم ہمارے وجود کا حصہ ہے جسے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور کشمیری مل کر کشمیر کاز کو اجاگر کریں اور عالمی میڈیا کی کشمیر کی جانب توجہ مبذول کروائیں۔ تقریب میں سفارتی افسران نے صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر۔ کیمرامین اجمل کے ساتھ رانا عظیم۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات پر جمعیت علماء اسلام فی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا۔ دیکھتے ہیں اظہار خان نیازی کی یہ رپورٹ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں منعقد ہونے والی بلیک ڈے کشمیر کی تقریب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم ہمارے وجود کا حصہ ہے جسے کبھی جدا نہیں کیا جا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے اعلان کے بعد پوری امت مسلمہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر جمعیت علماء اسلام فی بھی احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کے مطالبات کیا ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی حکومت کی سرپرستی کے اندر یہ شاعر اسلام کی اور نبی آخر الزمان کی توہین کے واقعات، یہ در حقیقت 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کی توہین، یہ کھلی دہشت گردی اور یہ عالم اسلام پر حملہ ہے۔ اور میں اپنی پاکستان کے عوام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں پاکستان میں فرانس کے استعمال ہیں ان سب کو ختم کیا جائے اور ان سب کو جتنی کمپنیاں ان کو بند کیا جائے گا اور ان کی جو تجارتی اور کاروباری جو سسٹم اس کو بالکل اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا جائے۔ جو فرانس میں دنیا کا ایک انوکھا اور پہلی بار کا جو دہشت گردی ہو چکی ہے کہ جس کے تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے یہ معاملات ہوتے تھے، کوئی فرد یا کوئی جماعت کرتی تھی، اس بار تو باقاعدہ ایک ملک کے سربراہ نے یہ دہشت گردی کی ہے اور یہ انتہا پسندی کی ہے۔ تو نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے جمعیت علماء اسلام فی کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر نے 2.25 ارب مسلمانوں کی نہ صرف دل آزاری کی ہے بلکہ ان کے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے۔ حکومت پاکستان سے ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرتے ہوئے اس کا سفارت خانہ بند کیا جائے۔ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ کیمرامین مزمل رضا کے ساتھ اظہار خان نیازی۔ یوم سیاہ و یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلوے لائن بالاکٹ میں تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شہریوں نے کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کی مذمت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں شہاب کھٹک کی یہ رپورٹ۔ اکبر کی طرح ضلع ملاکنڈ میں بھی یوم سیاہ و یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقاریب و ریلیاں منعقد ہوئی۔ ضلع ملاکنڈ میں ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک کی سربراہی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن صوبائی اسمبلی پیر مصور خان غازی، مختلف اسکولوں کے طلباء، افسران اور عمائدین شریک ہوئے۔ تقریب سے ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک، پیر مصور خان غازی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج ہم ڈسٹرکٹ مالاکنڈ میں باقاعدہ طور پر یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس دن پر 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے کشمیر میں زبردستی اپنی فوجیں اتاری تھی اور کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ کیا ہے، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ تو ہم اس دن کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ہم یوم سیاہ کہتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے یہی بات ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن کشمیر پاکستان ہی کا حصہ بنے گا، ہے، رہے گا اور بنے گا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے، ہم کبھی بھی اس جدوجہد میں کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہاب خٹک، ٹی وی ٹوڈے نیوز، درگاہ ملک۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور نے کرونا ہیروز کے اعزاز میں اعتراف خدمت کے عنوان سے تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں کرونا مہم پر الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی ٹرانسمیشن پر اعتراف خدمت ایوارڈ دیا گیا۔ علی طارق کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
कोरोना वायरस के खौफजदा माहौल में अपनी जान हथेली पर रखकर खिदमत सर अंजाम देने वाले अल-खिदमत के रजाकारों के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा कि असल हीरो वो हैं जो आवाम की खिदमत करते हैं। जब हम अपने आप से मुकाबला करते हैं तो हमारे हीरोज, हमारे टीवी चैनल्स, हमारे अखबारात जो कुछ पेश करते हैं वो आपके सामने। इशफाक अहमद साहब ने कहा हीरोज कौन होते हैं कि जब जिम्मेदारी अदा करने का वक्त आए तो वो कितार में सबसे आगे होते हैं और जब इनाम लेने की बारी आए तो कितार में सबसे पीछे होते हैं। वो हीरोज हैं और सुपर हीरोज वो हैं कि जो लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए खुद मौत कबूल कर लेते हैं। हमने देखा है वबा के दौरान लोगों ने, जमात के साथियों ने, आप हीरोज ने किस तरह से जान की कुर्बानियां दी भी और जान के खतरात को अंगेज करते हुए ये कितना बड़ा काम किया। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि खलूस नियत से खिदमत खल का जज्बा रखने वाले अफराद हमारे मुआशरे का रोशन पहलू हैं। असल में हमें अपने वो साथी के जिन्होंने मुश्किल में, खौफ की कैफियत में और जान के जाने वाले खौफ की कैफियत में काम किया है, बिलाशुबा हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अल-खिदमत की टीम को ये तौफीक दी, अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी के वर्कर को और उसकी क़यादत को ये तौफीक दी कि जब लोग घरों में बंद थे और मुल्क की क़यादत वो लैपटॉप के ऊपर बैठकर पूरे मुल्क के अंदर वो लोगों को एहतियाती तदाबीर सिखा और बता रही थी। जमात इस्लामी के लीडर, जमात इस्लामी की क़यादत जनाब सिराजुल हक की सूरत में, जनाब अमीरुल अजीम साहब की सूरत में और हमारे दीगर कायदीन की सूरत में और हमारे निचली सतह तक के साथी, उन्होंने बिल्कुल दिन रात किया। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ टीवी टुडे की कोरोना मुहिम में रजाकाराना खिदमात ने हमें हौसला दिया। मैं टीवी टुडे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ पहले कि उसने 55 दिन अल-खिदमत फाउंडेशन की 2 घंटे लाइव ट्रांसमिशन चलाई, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया। जो हालात पैदा हुए इस वबा के अंदर, ज़ाहिर है ये खौफ था, मौत गली और मोहल्लों में बल्कि सामने जो है वो नज़र आ रही थी लोगों को। इन हालात में अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार बाहर निकले, उन्होंने लोगों को इस खौफ की फ़ज़ा से बाहर निकाला, इन लोगों को हौसला दिया। इस बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी इन्होंने लोगों के घरों तक वहाँ पे पहुँचाई और मैं ये समझता हूँ ये इन लोगों का अल-खिदमत को क्रेडिट जाता है जो हर तरह के हालात के अंदर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान अमल के अंदर मौजूद होती है। तकरीब में टीवी टुडे को अल-खिदमत की जानिब से कोरोना मुहिम पर ट्रांसमिशन करने पर एतराफ़ खिदमत अवार्ड दिया गया। अल-खिदमत के कायदीन का कहना था कि टीवी टुडे की खिदमत काबिल तहसीन है। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, टीवी टुडे लाहौर। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। कोरोना से अमवात भी बढ़ रही हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां सख्त करना नागजीर होता जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि जिन इलाकों में कोरोना केसेस ज्यादा हैं वहाँ ज्यादा तवज्जो होगी। SOPs पर अमल न करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। लोकल इंतजामिया और NCOC में मुशावरत की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6745 हो गई। मजीद 773 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,29,375 हो गए। 3,11,440 मरीज सेहतयाब, जबकि ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 11,190 तक पहुँच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,65,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,38,00,000 हो गई। 3,23,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के बाहर जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,31,000, ब्राज़ील में 1,57,451, भारत में 1,19,000, जबकि तुर्की में 9,874, ईरान में 32,953, अफगानिस्तान में 1,510 और सऊदी अरब में 5,313 अमवात हो चुकी हैं।
फी तोला सोने की कीमत में 750 रुपए कमी आ गई। फी तोला सोना 1,14,500 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $1 अमरीकी की कमी देखी गई, जिसके बाद आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में 1,903 अमरीकी डॉलर हो गई है। जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत कम होने के बाद पाकिस्तान में फी तोला सोना 750 रुपए सस्ता हो गया। इसके बाद कीमत 1,14,500 रुपए हो गई है। और अब आलमी उफक से खबरें। सऊदी अरब ने गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। सऊदी अरब ने गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत करते हुए कहा कि सऊदी अरब हुकूमत दहशतगर्दी की हर कार्रवाई को काबिल मजम्मत शुमार करती है। मुमलकत इस बारे पर जोर देती है कि फिक्री और सकाफती आज़ादी को एहतराम, रवादारी और अमन के ताबे होना चाहिए। चीन से सरहदी तनाज़े के मामले पर अमेरिका ने भारत की खुलकर हिमायत कर दी। अमेरिका और भारत में सेटेलाइट तक रसाई के माहदे पर दस्तखत हो गए हैं। आपको बताएं कि आलमी उफक से मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको मजीद बताएं कि मोदी राज या करप्शन का घर। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी करप्शन के खिलाफ बोल उठे। बदनवानी को भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि करप्शन भारत की सियासी और समाजी तरक्की में रुकावट बन चुका है, जबकि हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को करप्शन के खिलाफ काम करना होगा। करप्शन भारत की सियासी, मुआशी और समाजी तरक्की में हाल सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी। करप्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत, शहरियों और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करने की इस हवाले से जरूरत है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना था कि हर शहर जिम्मेदारी और दयानतदारी से काम करे ताकि करप्शन के खिलाफ जंग में मदद मिले। अमेरिका ने ताइवान को साहिली दिफाई निज़ाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान को मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे चुका है। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक ताइवान को बोइंग का तैयार करदा हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई और इसकी मालियत $2.25 अरब से ज़्यादा है। जबकि अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिका अपनाए ताइवान में मुस्तकिल अमन व इस्तेहकाम चाहता है और न सिर्फ ताइवान बल्कि इंडो पैसिफिक खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम को भी मरकजी ख्याल करता है। अफगानिस्तान में 2 बम धमाकों में 6 अफराद हलाक, 45 जख्मी हो गए। सूबा खौस में हमला आवरों ने बारूद से भरी कार स्पेशल पुलिस यूनिट की दीवार से टकरा दी, जबकि धमाके में 3 अफराद हलाक और 4 बच्चों समेत 33 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। काबुल में धमाके में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज बाकी रह गए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रंप एक लापरवाह शख्स करार दे दिया। सदर ट्रंप के जवाबी वार जो बाइडन को अपनी आबाई रियासत का गद्दार कह दिया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। सदर ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि वो इस रियासत को 2016 की तरह एक बार फिर जीतेंगे। जो बाइडन ने अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वानिया के साथ गद्दारी की है। ओबामा की जो बाइडन के दौर में इसे वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। और अब खेल के मैदानों से खबरें हैं। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के डायरेक्टर जनरल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन डॉक्टर नवीद नियाजी की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन डॉक्टर नवीद नियाजी की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। रैली में डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन के अमला ने भरपूर शिरकत की। रैली लाइफ स्टॉक कॉम्प्लेक्स कॉपर रोड से शुरू होकर चेरिंग क्रॉस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा की कश्मीरियों के हक में नारेबाजी। डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन डॉक्टर नवीद नियाजी ने कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हक के राय दही दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारतीय जबर और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पत्तोकी के मेंबरान से मीटिंग के दौरान महकमों की भर्ती हुई। करप्शन की निशानदही की गई तो फौरन ही एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर साहिब ने करप्शन कंप्लेंट सेल बना दिया।
جس کے انچارج خود اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے۔ کسی بھی کام کے لیے کسی اہلکار یا آفیسر کو ہرگز رشوت نہ دیں، بلکہ رشوت کا تقاضا کرنے یا آپ کا کام لیٹ کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں فوری مجھے آگاہ کریں۔ 24 گھنٹے میرے دفتر کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کا بھائی اسامہ شارون نیازی ہوں ایسی پتوں کی۔ آج آپ کو امپورٹنٹ میسج میں نے دینا ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ملازم سے گھبرائیں نہیں۔ جو آپ کا کام ہے جائز ہے، کوئی روک کے بیٹھے آپ نے سیدھا میرے دفتر میں شکایت کرنی ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرے ٹینیور میں خوشی ہوگی کہ آپ کسی بھی بندے کو کسی بھی محکمے کا ہے، چاہے ریونیو ہے، ایم سی ہے یا دیگر 33 محکمے ہیں، کسی بھی جگہ آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے، اور جو پیسے کا تقاضا کرتا ہے میرا دفتر آپ کے لیے کھلا ہے۔ کرپشن کمپلینٹ سیل میں نے بنا دی ہے اور اس کا کام فوراً ہو جائے گا بغیر کسی ڈر کے۔ ملک بھر کی طرح سانگلا ہل میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ طلباء نے بھارتی جارحیت کے خلاف ریلیاں نکالی اور نعرے بازی کی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ اسکولوں کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ طلباء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے بنیادی حقوق غصب کر کے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب بھارت کو بری طرح شکست ہوگی اور کشمیر بھارتی تسلط سے آغاز ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔